भले ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के पक्ष में आया हो, लेकिन अब भी इसमें काफी पेच लड़ी हुई है। विपक्ष ने कहा था कि वीवीपैट से चुनाव कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से सुना देता तो बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तो जारी कर दिया कि वीवीपैट से 100% चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग से जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है उसकी अगली सुनवाई 17 मई को होने वाली है, जो कि उस समय तक लगभग देश में आधा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव हो चुका होगा। तो एक तरह से यह फैसला विपक्ष के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेंगे तब तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर फिर से एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज की गई थी कि सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाकर चुनाव कराई जाए, तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी है। जो चुनाव आयोग पहले कह रहा था कि सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाकर चुनाव कराना मुश्किल है, इस तरह करने पर गिनती करने में काफ़ी समय लग जाती है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम के साथ 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए। जिस बात का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों को 17 मई तक का समय दिया है। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों। जिस ईवीएम हैकिंग, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही थी, बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम हैकिंग या वोट चोरी का आरोप लगा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। यहाँ तक कि देश की जनता और देश के जाने माने वकील महमूद पर्चा और प्रशांत भूषण ने भी ईवीएम को लेकर कई प्रदर्शन किए और उन्होंने यहाँ तक कि ईवीएम कैसे हैक होता है इसका ट्रायल करके भी दिखा दिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी की जान ईवीएम में बसी है, और हाल ही में तानाशाह हटाओ देश बचाओ के रैली से भी उन्होंने ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 400 का पार नारा है ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर या खरीद कर ये 180 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकता। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम और वीवीपैट को लेकर बहुत बड़ा फैसला आ गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों के दलीलों को सुना। इसके बाद याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अरुण कुमार अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार ने तकरीबन 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन मौजूदा समय में लगभग 20,000 वीवीपैट की पर्चियां वेरीफाइड हो पा रही है। इसी कारण इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई कि ईवीएम में जो वोट डाले जाते हैं उसको वीवीपैट के पर्ची के साथ कराया जाए। अगस्त 2023 में चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया था उस निर्देश को भी खारिज करने की मांग करी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप चुनाव आयोग को यह निर्देश दीजिए कि जो वोटर अपना वोट डालें तो उसकी वीवीपैट से एक पर्ची निकले और उस पर्ची को एक अलग पेटी में डालें। इनके अलावा वीवीपैट में अच्छी तरह से यह दिखाया जाए कि जिस व्यक्ति ने जिसे अपना वोट दिया हो वो वोट उसको गया या नहीं गया। वीवीपैट में इतनी देर तक वो निशान शो करे जिससे वोटर कंफर्म हो जाए कि हाँ, मैंने जिसे अपना वोट दिया था मेरा वोट उसी को गया। और जिस दिन गिनती हो ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट से निकली पर्चियां भी गिनी जाए। विपक्ष का कहना था कि इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो समय दिया है उसकी सुनवाई 17 मई को करने वाली है, जो कि एक तरह से उस समय तक चौथे फेज तक का लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा। यानी कि 17 मई को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा अपनी सुनवाई करेगी, इस पर अपना फाइनल फैसला सुनाएगी, तो उस समय तक लोकसभा का आधा चुनाव समाप्त हो चुका होगा, जो कि विपक्ष के लिए एक चिंता का विषय है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और इस पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं पर दूसरे चरण के चुनाव 24 अप्रैल को होंगे जिसमें 89 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा और 94 सीटों पर होगा। वहीं पर चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा और 97 सीटों पर चुनाव होगा। इस तरह से इन 4 चरणों के अगर सीट को जोड़कर देखें 102, 89, 94 और 97, तो कुल मिलाकर 382 सीट होते हैं, और जो कि इस समय तक लगभग 382 सीटों पर चुनाव हो चुका होगा। इसी कारण
कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को थोड़ी बहुत राहत तो मिल गई, लेकिन इनका जो फाइनल निर्णय होना है वो 17 मई को होना है, जो कि विपक्ष के लिए बड़ा हेडेक बन गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट से चुनाव कराने के बयान को लेकर और 17 मई को जो इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।